डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो एंगल इबाव होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल, हमारा ये पॉइंट ओ जो है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। हम यहाँ से इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ओ है। इस पॉइंट से ऊपर जो हमारा एंगल बन रहा है, ये इस हमारा आई कांटेक्ट है, तो इसका सेकंड आर्म बन जाएगा ये वाला ओ बी। तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करें ये थीटा है और ये थीटा है 30 डिग्री। सपोज दैट अगर ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई हिल है, माउंटेन है, कोई बिल्डिंग है, कोई आदमी, कोई पर्सन यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करता है, तो इस पॉइंट से जो नीचे एंगल बन रहा है वो ये एंगल बन रहा है, और इस एंगल का जो सेकंड आर्म बनाएंगे हम, वो ये आर्म बन जाएगा। तो ये पॉइंट से ए से नीचे एंगल बन रहा है। जो एंगल किसी पॉइंट से नीचे बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो एंगल किसी पॉइंट से अबाव बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमारी जो लाइन ओ बी है और हमारी ए सी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं। और जब दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन ओ ए कट करे तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, then two angles such that in which one is at point A, other is at point O, one lie on the one side of transversal and other lies on the other side of transversal, so then these are called alternate angles, and it is condition that if lines are parallel then alternate angles are equal. तो इसका मतलब यह है, जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और इनकी मैयर आपस में इक्वल होगी। अगर ये डिप्रेशन 30 यहाँ बन रहा है तो यहाँ से वह एलिवेशन बन जाएगा। तो किसी पॉइंट से ऊपर वाले एंगल को हम एलिवेशन कहते हैं, उससे नीचे वाले एंगल को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसलिए जब कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है तो ये टॉप पे बन रहा होता है, ये ऊपर वाले पॉइंट पे बन रहा होता है, और ऊपर वाले पॉइंट से नीचे जो एंगल बन रहा होता है ये एंगल हम यहाँ से डिप्रेशन लेंगे, लेकिन यहाँ से वही एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। हमारा एक्सरसाइज है 7.5 और क्वेश्चन नंबर 1, find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man cast a 3.5 feet shadow। हमारा ये ऊपर सन है, ये सन लाइट है, ये यहाँ पे कोई मैन है जिसकी हाइट जो है वो है 6 फीट। अब इस आदमी की हाइट 6 फीट है और इसका जो शेडो बन रहा है वो बन रहा है 3.5। साफ ज़ाहिर है बेटे, शेडो जो है जब लाइट यहाँ से पड़ेगी तो शेडो उसको बनेगा ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड पे बनेगा, और ये बन रहा है 3.5 फीट। हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पॉइंट से इसके टॉप तक जो एंगल बनेगा, इससे जो अबाव एंगल बनेगा, लेट कर ले ये एंगल थीटा है, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारा गिवन डाटा ये है कि मैन की जो हाइट ऑफ मैन है वो 6 है, लेंथ ऑफ शेडो 3.5 है, और वी हैव टू फाइंड एंगल थीटा। अब ये ट्राइंगल बन गई हमारे पास ओ ए बी ट्राइंगल। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। अगर हमें परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस निकालना हो, या बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, थीटा गिवन हो, तो फिर हम हमेशा टेन थीटा ही लगाते हैं। और अगर यहाँ पे कभी ये परपेंडिकुलर गिवन है और हमने लेंथ निकालनी है, ये वाली ओ भी निकालनी है, तो फिर हम साइन लगाएंगे। लेकिन चूंकि इसमें हमें रिलेशन दिया हुआ है इन दो का और थीटा निकालना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 6 और बेस है 3.5। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास बनता है 1.714, और अगर थीटा हमने फाइंड करना है तो बनेगा 10 इनवर्स 1.714। अगर हम इसको 10 इनवर्स करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, तो शिफ्ट और 10 करके 1.714 करेंगे तो आंसर बन जाएगा बेटे हमारा 59.73 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, बल्कि वहाँ पे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन
हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 59.73 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी स्टेटमेंट है ए टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस। बेटे हमारे पास एक हाउस है और हाउस के ऊपर जो है एक एंटीना लगा हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाउस है, मैं हाउस की हाइट को कह रहा हूं ए बी, इसकी हाइट का मैं मालूम नहीं है अगर, तो हम इसको एच का नाम देंगे। इसके ऊपर जो है एक एंटीना है और एंटीना जो है उसकी जो हाइट है वो है 8 फीट। इसके ऊपर एक एंटीना है, जहां से ये एंटीना हो गया, इसको मैं बी सी का नाम दे रहा हूं और इसकी हाइट है 8 फीट। ये द एंगल ऑफ a television antenna of 8 feet height is located on the top of a house from a point on the ground. The angle of elevation, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ये पॉइंट कर लें यहां पे, डी पॉइंट कर लें, इसका एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस, ये है हाउस का टॉप, ये है एंटीना का टॉप। वो कहते हैं इस पॉइंट से हाउस के टॉप तक जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 17 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना, यहां से एंटीना के टॉप तक जो एंगल बन रहा है, ये जो बड़ा एंगल बन रहा है ये है 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, ये हाउस की जो हाइट है हमने मालूम करनी है, हमें इसके बेस का भी नहीं पता कि ये कितना डिस्टेंस है, लेट कर लें ए से डी जो है वो एक्स है। अब बेटा इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें इस तरह की फिगर बनती है तो दो ट्राइंगल हमारे पास बन जाती हैं, और ट्राइंगल एक्चुअली 3 बन रही हैं। एक बन रही है ओ ए बी ट्राइंगल, एक बन रही है ओ बी सी ट्राइंगल, एक बन रही है ओ ए सी ट्राइंगल। इसमें ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो बड़ी है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन इस ट्राइंगल को प्रॉपर हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कह सकते, और वैसे भी हमें इसकी कहीं पे कोई लेंथ स्लैंटिंग लेंथ नहीं निकालनी, तो इसके लिए हम एक बड़ी ट्राइंगल को और एक छोटी ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, और एक ट्राइंगल बनेगी इन ट्राइंगल ओ ए सी। अगर इन दो ट्राइंगल को कंपेयर किया जाए, इस छोटी ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो हमें ना बेस का पता है ना परपेंडिकुलर का पता है, लेकिन एंगल थीटा गिवन है और हम x इन द फॉर्म ऑफ h निकाल के h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे tan 17 का फार्मूला, tan 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 17 की वैल्यू होती है 0.305 इक्वल टू h ओवर x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यूं बन जाएगा 0.305 इक्वल टू h, x को सेपरेट करेंगे तो बनेगा h ओवर 0.305। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप बड़ी ट्रायंगल में जब हम यूज करेंगे इसको तो ओ ए सी में बेस बन जाएगा x, और अब इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा ये टोटल हाइट बन जाएगी ये वाली। तो मैं इसे कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक अगर h है और आगे 8 है तो टोटल मिलकर बन जाएगी h प्लस 8। तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे tan 21.8 डिग्री इक्वल टू h प्लस 8 ओवर x, और tan 21.8 की वैल्यू होती है 0.399 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 8 ओवर x। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो x इंटू 0.399 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 8। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसमें से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इनटू इक्वेशन नंबर 2 सेकंड में पुट कर देंगे तो यूं बन जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे h ओवर 0.305
मल्टीप्लाई 0.399 इक्वल टू हो जाएगा h+8। अब हम इस 0.399 को डिवाइड कर देंगे 0.399 डिवाइडेड बाई 0.305, इसका रिजल्ट बेटे आता हमारे पास 1.308। 1.308 h इज इक्वल टू हो जाएगा h+8। अगर हम इस h को इधर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा 308h माइनस h इज इक्वल टू 8h कॉमन, तो अंदर बन जाएगा 1.308 माइनस 1 इक्वल टू 8। इसका मतलब हुआ कि h इंटू 1.308 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी बन जाएगा 0.308 इक्वल टू 8। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/0.308। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 0.308। तो रिजल्ट आता है हमारे पास 25.97। 25.97 जो है, अगर ये हम इसको वैल्यू लिखेंगे तो हाइट ऑफ हाउस विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ हाउस इज इक्वल टू बन जाएगी हमारे पास 25.97 फीट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। और इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1 करवाया है। फिर दरमियान के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल 1 की तरह हैं, उनमें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और 9 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको मजीद भी करवा दूंगा। आप इसके तमाम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। कोई भी इशू हो तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे आगाह कीजिएगा ताकि मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दूँ।